हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैंने एक वीडियो डाला था कि मर्चेंडाइजिंग क्या होती है और कंप्लीट डिटेल डाला था, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने पूछा था। तो मैंने कहा कि बहुत सारे आपके सवाल हैं, तो उसका मुझे वीडियो उसी पे बनाना है जो आप लोग वीडियो देखना चाहते हो। तो सबसे ज़्यादा इस पे था कि मर्चेंडाइजर कोर्स तो हमने कर लिया है, लेकिन मर्चेंडाइजिंग का हम जॉब करेंगे तो हमें उसमें हम क्या जॉब कर सकते हैं और इसमें कैरियर बनाना कितना अच्छा होता है। तो आज इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो ऑलरेडी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि मर्चेंडाइजिंग होता क्या है। तो अब हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आप एक इंडस्ट्री में एंटर करते हो, जॉब के लिए अपने अप्लाई करते हो, देन आपका जो पहला स्टेप है, जो आप उसको कैसे स्टार्ट करते हो और आपको उसके साथ क्या काम करना पड़ेगा, आपकी जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या होता है और उसके साथ प्रोसीजर क्या होता है मर्चेंडाइजिंग का। सबसे पहले आप एक फ्रेशर हो, आप अब जस्ट एक न्यू फेस हो आप इंडस्ट्री के लिए, तो आप डायरेक्ट कोई चीज़ आप डायरेक्ट नहीं कर सकते जब तक आपके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग अरेंज ना की जाए। तो आपको कंपनी की तरफ से, अगर आप ऑलरेडी अपने कॉलेज के टाइम पे ट्रेनिंग कर चुके हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं किए हैं तो आप किसी असिस्टेंट मतलब किसी सीनियर के साथ आप असिस्टेंट के रूप में एक ट्रेनिंग आप करते हो। तो जो आपका सीनियर आपके साथ काम कराता है, आपको चीज़ें करना होता है। गारमेंट इंडस्ट्री में एक प्रोसीजर होता है कि पहला आपका जो स्टेप होता है कि हम वहाँ पे डिज़ाइन नहीं करते हैं, हमें डिज़ाइंस मिलते हैं। देन हमें उसको डिज़ाइंस को एक सैम्पल के रूप में कन्वर्ट करना होता है। उनके बेसिक मेजरमेंट होते हैं, उनके प्रॉपर जो फैब्रिक होता है क्वालिटी अलग, वो बताते हैं कि हमें ये सैम्पल, ये डिज़ाइन इस क्वालिटी में चाहिए। वो एम्ब्रॉयडरी भी हो सकती है, वो प्रिंट भी हो सकता है, वो सॉलिड फैब्रिक भी हो सकता है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो लेडीज़ के गारमेंट डेवलप कराते हैं या वो किड्स के कराते हैं या वो जेंट्स के कराते हैं। उसके हिसाब से आपके पास जो उनके टेक पैक होते हैं, यहाँ वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि टेक पैक इस तरीके से उनके आते हैं। देन हम उसको सैम्पल ग्रुप में उस फैब्रिक में बनवाते हैं। पहला हमारा ये काम होता है। तो आपका जो सीनियर होगा आपको दे देगा सैम्पल, और जो आपको समझ में नहीं आएगा आप उनसे पूछते रहोगे। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं, तो आपको वहाँ जा कर के वो सब चीज़ें करानी होती। साथ में अपने आपका सीनियर भी आपके साथ इन्वॉल्व रहते हैं। तो आप जैसे अपना सैम्पल वगैरह, पहला स्टेप होता है कि आप बनवा लेते हो। देन आपका क्या करना होता है, आप अपने बायर को, जिस कंट्री के बायर का आप डिज़ाइन बना रहे हो, आप उसको भेजना होता है। तो आपका सीनियर उसको आपके साथ इन्वॉल्व रह करके आप उसको भेजोगे। देन उसके बिहाफ पे सैंपल के ऊपर वो लोग कमेंट करते हैं कि दोबारा उनको चाहिए या फिटिंग अभी ठीक है। अभी पहले हम ऑर्डर को कंफर्म, जब आप पहला सैंपल बनवाते हो उस स्टेज पे आपके ऑर्डर हमेशा कंफर्म नहीं होते हैं। जब वो आपके सैंपल को सामने अपने देखते हैं, अपनी मॉडल के ऊपर फिट करते हैं, क्वालिटी, स्टिचिंग, वो बहुत सारी चीज़ों को फाइनलाइज करते हैं। देन आपके सैंपल को वो लोग ओके करते हैं, उस पर कुछ चेंजेस होते हैं, देन वो कराते हैं आपसे। वो बाई मेल आपके पास वो मेल करते रहते हैं। उसके बाद आपको उन्होंने सैंपल, अगला सैंपल मांगा है कि फ़िटिंग अच्छी नहीं है, तो आपको दोबारा सैंपल उनको बना के देना होता है। नहीं तो मीनवाइल वो क्या करते हैं, उनको ऑर्डर आपके साथ करना है तो आपसे पूछेंगे कि भाई आपने जो ये सैंपल बना के दिया है इसकी प्राइसिंग बता दो आप कि क्या होगी। देन हम डिसाइड करेंगे कि हमें आपके साथ ये जो ऑर्डर, हम आपके साथ जो सैंपल बनवा रहे हैं इसको कंटिन्यू करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम सैंपल तो बना देते हैं लेकिन हमारी कॉस्ट, उनकी जो कॉस्ट होती है वो मैच नहीं कर पाती है। तो कभी कभी इस चीज़ की वजह से हमारे ऑर्डर कंफर्म नहीं हो पाते हैं, तो हमें वो सब करना होता है। देन अगर वो दूसरा सैंपल मांगते हैं तो हमें सैंपल, मीनवाइल हमें सैंपल भी फिटिंग वगैरह बना के देना होता है। सारे प्रोसीजर एक साथ चलते हैं। गारमेंट इंडस्ट्री में आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो सारे प्रोसीजर होते हैं वो सब एक साथ चलते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक काम, एक तरफ आपके सैंपल बनते रहेंगे, एक तरफ आपकी कॉस्टिंग होती रहेगी, वो कन्फर्मेशन, एक तरफ आपके उनके जो क्वालिटी है गारमेंट की, फैब्रिक की, वो क्वालिटी आपको रेडी कराना है। जो आपके प्रिंटर हैं, जो आपकी एम्ब्रॉयडरी वाला है, जिस तरीके का भी उनका है
वो आपको अपने डिपार्टमेंट जो गारमेंट के डिपार्टमेंट हैं उनके थ्रू कांटेक्ट करके आपको उसको अलग से उसको भी फॉलोअप लेना है। आपको जो एसेसरीज वाले हैं आपको उनसे फॉलोअप लेना है। जो आपके ट्रिम वाले हैं उनसे फॉलो, मतलब उसमें जो भी एसेसरी, जो भी ट्रिम्स, जो भी उसमें लग रहा है उस सैम्पल में आपके डिज़ाइंस में, उन हर एक चीज़ को आपको फॉलोअप लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको एक टाइम पे एक काम करना है, आपकी हर एक चीज़ साथ चलेंगी। क्यों? क्योंकि आपके सैम्पल और प्रोडक्शन, जो आपकी शिपमेंट, जो ऑर्डर कंफर्म होके जाएगा, उनका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। आपको उसी टाइम के अंडर में रह कर के सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। आपको सैम्पल में भी लेट नहीं करना है। आपको उनके प्रिंट, क्योंकि आपको उनके प्रिंट, उनके एम्ब्रॉयडरी, उनके डिज़ाइंस, जब तक आप अपने बायर से हर एक चीज़ की आपको अप्रूवल लेनी है, आप अपने बिहाफ पे, अपने एंड पे हर एक चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपके सीनियर्स क्या होता है, हर एक चीज़ की अप्रूवल, तो उनको सब चीज़ भेजना होता है। तो भेजने में एटलीस्ट 1 हफ्ता कन्फर्मेशन, या कोई कमेंट आ गया रिजेक्शन में तो 1 वीक लग जाते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें दिमाग में हमेशा अपने माइंड मेकअप में करना है कि हर एक चीज़ एक्टिव रहना है। जब आप ट्रेनिंग के टाइम पे, जब आप किसी के असिस्टेंट के रूप में जब आप एक काम करोगे, हर जगह पे आप एकदम फॉलोअप लोगे तगड़ा वाला, देन आपका ग्रोथ और आपका जो कैरियर है वो ऐसा उजाले की तरह चमकेगा, ऐसा तारों की तरफ आप आगे बढ़ते जाओगे कि आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। तो आपको ऐसा नहीं कि बस आपको गए हैं टाइम पास करना है, सैलरी आ गई यार ठीक है टाइम पास करना है। अगर इस तरीके से करोगे तो आप उसमें सफल कभी नहीं हो सकते। हर एक चीज़ आपका एक टाइम पे, एक ही टाइम पे सब चीज़ें चलनी हैं। देन आपका ये सब कुछ होने के बाद एक तरफ आप अपने बायर को कोरियर के साथ आप प्रिंट के अपने डिज़ाइंस भेज रहे, एक तरफ क्वालिटी की अप्रूवल के लिए आप भेज रहे हो, एक तरफ आप एसेसरीज उनको भेज रहे हो कि भाई इसमें एसेसरीज की अप्रूवल के लिए कई सारे ऑप्शन आप दे रहे हो कि आपको कौन सा ऑप्शन, वो सब चीज़ें आपकी 1 बाय 1 अप्रूवल देते रहते हैं। फिर आपको जैसे ही वहाँ से हर एक जिस चीज़ की अप्रूवल आती रहेगी, आपको अपने ऑर्डर को आगे देना है, अपने स्टोर को, अपने फैब्रिक वाले को कि भाई हमारा ये ऑर्डर है, ये क्वांटिटी, आप इसको आगे ऑर्डर कर दो। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज़ को फॉलो करना है। उसमें बटन लग रहे हैं, उसमें कैसा कपड़ा है, कैसा गाउन, हर एक चीज़ आपको एक एक चीज़ चेक करनी है। और मैं आपको पहले बता दूं, जो मेरा अगला वीडियो होगा वो होगा कि गारमेंट की कॉस्टिंग, जो उसके प्राइस निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है। तो वो वीडियो अगला जो मैं वीडियो डालूँगी वो कि कॉस्टिंग कैसे करते हैं, उसके ऊपर हम वीडियो अगला बनाने वाले हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके साथ के साथ चलती रहती हैं। जब आप ट्रेनिंग के टाइम और जैसे ही आपका जो फिटिंग है वो सब कुछ कंफर्म हो गया, आपने फिर उसके बाद क्या करना है कि जब आपका फिटिंग, आपके कपड़े, आपके एसेसरीज, आपके ट्रिम्स, आपके ज़िपर, आपके लेसेस, जो भी उस गारमेंट में लग रहा है वो सब चीज़ें ओके हो गई हैं आपके बायर के थ्रू उसका फिटिंग, देन आपको हर एक सैंपल बनवाना है एक्चुअल उनके प्रोडक्ट में, और वो आपको अपने बायर को भेजना होता है। देन आप जैसे उनकी अप्रूवल आती है, आप अपने प्रोडक्शन वाले को हैंड ओवर कर दो कि भाई अब आप ये पूरा प्रोडक्शन के लिए गो हेड दे दो आप कि नहीं जी अब ये प्रोडक्शन में जाएगा, ठीक है। उसके साथ ग्रेडिंग करना, ये सारी प्रोसीजर एक दिन में आपको समझ नहीं आने वाली, 1 बाय 1 आएगी। देन आपका प्रोडक्शन गो हेड दे दिया, प्रोडक्शन का टाइम है, फिर वो उनकी हेडक है आपको प्रोडक्शन टीम की। लेकिन हाँ, आपको शिपमेंट की जो डेट होती है उसके साथ ही देना है कि वो उस चीज़ को अचीव कर लें, जिससे आपकी शिपमेंट जो है वो पैक होके एक टाइम पे ही हमारे बायर तक पहुंच जाए। तो ये हमारी एक मर्चेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे ड्यूरिंग एक ऑर्डर के थ्रू। और ऐसा नहीं कि एक टाइम पे आप एक ही ऑर्डर करते हो, एक टाइम पे एक मर्चेंट के पास बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, कई सारे बायर भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बायर होता है, एक ऑर्डर होता है, बहुत सारे ऑर्डर, बहुत सारे बायर, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव। एक मर्चेंट ऐसा एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, आप 2 मिनट शांति से बैठ नहीं सकते। और मैं बताऊँ, मुझे अपने काम में बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने काम को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी। और तो चलिए इस वीडियो को इसी पे ख़त्म करते हैं। आपको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मर्चेंट की क्या होती है वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है। अगला वीडियो जो मेरा कल वीडियो आएगा वो कॉस्टिंग के ऊपर आएगा कि ये गारमेंट की कॉस्टिंग हम किस तरीके से करते हैं, तो मैं आपको वो पूरा डिटेल में बताने वाली। चलिए इस वीडियो को इतने पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना जो चैनल पे नए हो। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए
अपना ख्याल रखो, खुश रहो आप लोग। थैंक यू सो मच, हमारी वीडियो को आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हो। जितना भी पसंद कर रहे हो मेरे लिए बहुत है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने चैनल से कि नहीं, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। तो मैंने जस्ट ऐसे वीडियो स्टार्ट किया था, लेकिन आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मिलती हूँ अगले वीडियो में।